देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज अध्ययन चिंतन का हमारा क्रमांक है 322 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर वैट हैं, और आपका जो विषय है वो है भगवत दर्शन, पाठ 11। इससे पूर्व भी आप 10 पाठ ले चुके हैं। अब हम आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। आदरणीय डॉक्टर। प्रणाम बंधुगण, सभी सहभागियों को इस भगवत दर्शन की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आह्वान। गुरुदेव के चरणों में स्मृति करते हुए आगे चलते हैं। ये भगवत दर्शन श्रृंखला कोई उद्बोधन या भाषण नहीं है, ये तो साक्षात अनुभूति का विषय है। बार बार साधक ये कहते हैं कि भाई क्या करें और कैसे करें, कैसे दर्शन हो। तो दर्शन तो ये है कि साथ साथ चल रहे हैं हम लोग, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा। अब गुरुदेव का आशीर्वाद जितना मिलता जाएगा उतनी चीजें मिलती जाएंगी। गुरुदेव की आराधना करते हैं पहले, फिर चलेंगे। ओम भगवती देवी श्री रामं जगद्गुरुं पाद पद्मे तयो श्रोतं प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जिन गुरुदेव सत्ता ने हम जैसे सांसारिक प्राणियों को सद्मार्ग बहुत साधारण रास्ते से दिखा दिया, उनके चरणों में नमन वंदन। आज हम भगवत दर्शन की 11वीं श्रृंखला में चल रहे हैं और आज विशेष उत्सव का दिन भी है। ये फाल्गुन मास की तृतीया है, सन 2022 है। ये जो 2 वर्ष हैं, पिछले 20 से 22 तक, ऐसी विभीषिका के काल में गुजरे हैं कि काल का दर्शन तो ऐसे होता था जैसे दरवाजे पर खड़ा है। टेलीफोन किसी को लगाते थे, सुनने की हिम्मत नहीं पड़ती थी अगर लंबी घंटी चली गई। लगता था कि पता नहीं लौट के जवाब आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो काल दृष्टि है, इसका दर्शन भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराया, और वो काल अभी गुजरा नहीं है कि इस पृथ्वी के भूभाग पर इस कदर युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रशिया का जो वार है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, अभी इसको विश्व युद्ध तो नहीं अभी कह रहे हैं, लेकिन इतने 3 हफ्ते के बाद भी यथास्थिति को बने रहना काल की अपनी एक परिणति है। आज मेरा विशेष रूप से ये हुआ कि आज के जो साक्षात दर्शन है, पिछले एपिसोड्स में हमने तमाम साथियों साधकों के साथ ब्रह्म साक्षात्कार उपनिषद के माध्यम से, गीता के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से
महाभारत और अपने सब ग्रंथों के माध्यम से किया। मेरी इच्छा हुई कि जैसा साक्षात भगवान को हम देख रहे हैं उस स्वरूप का आज दिग्दर्शन किया जाए। ऐसे विषय तो अभी जो चल रहा था वो योग दर्शन से जुड़ा हुआ था। योग दर्शन की श्रृंखला में हम ईश्वर के जो स्वरूप है ओम, उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे प्रणव ध्वनि के। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि प्रणव ध्वनि को इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें गायत्री मंत्र का एक बार जाप कम से कम करना चाहिए। 3 बार करें तो बहुत अच्छा। सभी लोग साथ साथ मिल करके गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। जो बैकरी से कर सकते हैं वो बैकरी से करें, जो उपांशु कर रहे हैं उपांशु करें, और जो मानसिक कर सकते हैं वो तो बहुत ही उत्तम है, सर्वोत्तम। तो हम बैकरी से करते हैं क्योंकि इंटरेक्शन हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। गायत्री मंत्र के एपेक्स में ओम है। सारी वैदिक साधनाओं में जो भारतीय मनीषा है उसमें ओम स्टार्टिंग पॉइंट। ये 3 ध्वनियां जब ओ को हम लंबा करके बोलते हैं और माँ बाद में बोलते हैं तो ये सादा सादा परमात्मा का वाचक हो जाता है। ऐसे ओम कह दिया तो ये शब्द हो गया। और इसको जब हम पूरा ओ को लंबा और माँ बाद में बंद करते हैं तो ये परमात्मा का साक्षात स्तवन होता है। और ये बिल्कुल निर्गुण सगुण दोनों वाचकों का प्रयोजन इसका है। तस्य वाचकः प्रणवः। तो ये जो प्रणव ध्वनि है ये देखिए कहाँ से आ रही है। जब कंठ खुलता है तो कंठ में आ का उद्घोष होता है, और आ का जो उद्घोष ही नहीं होता, इसके साथ 7 चीजें आती हैं। अ उ ह और विसर्जनी। 5 का गा गा अंग ह और विसर्जन। इसलिए कोई भी सिद्धि करनी है उसके लिए हम हा से शुरुआत करते हैं। कंठ में से हा की ध्वनि ऊपर आती है, विसर्ग रूप में हो जाती है, वो आ की हो जाती है। आ से इसकी शुरुआत होती है, आ इसके मूल में है। अब देखिए जो इसकी 3 व्याहृतियां हैं यही इसके मूल है। उ भुव और स्व। भू भुव और स्व। भू जिस परमात्मा का वाचक है वो मूल में है। अगर हम इसको समष्टि में दें तो ये विराट स्वरूप है, और व्यष्टि में देखें तो विश्व स्वरूप है, विश्व स्वरूप है। और इसकी जो मूल प्रकृति है वो अग्नि है। कलर रूप जिसका आज ये दिन है, आज होली का जो दिन है, क्या खेलेंगे, कलर खेलेंगे, रंग देखेंगे, नेत्र का जो दर्शन। और जो भुवा है वो हिरण्यगर्भ और तेजस है, इसका संचालक सूत्रात्मा वायु। और जो माँ है वो हमारे अपना स्वरूप है, ईश्वर प्राज, और इसका रूट है आदित्य और नगर। तो ये आ जब प्रस्फुटित होता है तो 3 व्याहृतियों के रूप में आ जाता है। चाहे तो हम आ ओंकार के रूप में समझें इसे, चाहे अ उ और माँ के रूप में समझें, आकार उकार और मकार। जब ये आगे फैलता है तो इसमें ऋग्वेद की ऋचा आती है, तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी ओम का स्वरूप सिमट के तत् हो गया। तत्सवितुर्वरेण्यम, वो सविता रूप से वर्ण करने की, ये ऋग्वेद की ऋचा है। 8 इसके अक्षर हैं। आचार्य श्री ने विस्तार से इनकी मूर्तियां बना करके और ब्रह्म वर्चस्व में रखी, जाके हम देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, ये ऋग्वेद की ऋचा है। और अंत में सामवेद की ऋचा है, यो यो न प्रचोदयात्।
पूरे मंत्र में हमारे धियो को प्रचोदयात करने की प्रार्थना की गई। तो ऊपर से मंत्र कह रहा है ओम भूर्भुवः स्वः 3 व्याहतियों के साथ, और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 24 अक्षर हो गए। अगर इनको हम रस्सी की तरह से ऊपर को खींचें तो धियो यो नः प्रचोदयात् ये तो सिमट जाएगा भर्गो देवस्य धीमहि, और ये सिमट जाएगी फिर ऋचा तत्सवितुर्वरेण्यम में, और ये ऋचा सिमट जाएगी भूर्भुवः स्वः में, और ये समट के हो जाएगी ओम में। तो बचेगा क्या? अकेला परमात्मा स्वरूप मिलेगा। तो निर्गुण निराकार के जो वाचक हैं वो इस गायत्री मंत्र में सीधे सीधे दर्शन कर सकते, लेकिन भगवान बराबर ये कहते हैं कि देखो ये थोड़ा कष्टकारी है, क्लेशकारी है, क्योंकि बुद्धि बड़ी बेमानी रहती है, इसलिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं ऐसा हर समय विचार मन में बना रहता है। तो इसके लिए थोड़ी सी हम श्री गीता जी की मदद लेते हैं। इसमें भगवान ने कहा, तो गीता जी में जाने से पहले हम आदरणीय राम सुखदास जी महाराज का ध्यान करते हैं। राम सुखदास जी महाराज अपने कैंप्स में भगवान के रूप का दर्शन कराने का अभ्यास कराते थे। आज उनको भी हम साथ ले लेते हैं, उनके साक्षात्कार में चलते हैं कि जब कोई भी हमारे जीवन में समस्या आती है या हमको समस्या महसूस होती है, समस्या होती तो कभी है ही नहीं, देखने में लगती है कि समस्या है, क्योंकि हम आ गए यही अपने आप में समस्या लगती है, और तो क्या है। तो वो शुरुआत कराते थे कि अर्जुन के मन में आया कि लड़ूं कि न लड़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो प्रश्न करता है भगवान से। उसका प्रश्न क्या है? कार्पण्य दोषो पहित स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत्श्रेयोशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वां प्रपन्यम। कार्पण्य दोष उपरहत स्वभाव, कृपणता का जो दोष उत्पन्न हो गया है, और इस स्वभाव के कारण मैं आपसे ये प्रश्न पूछा हूं कि धर्म से मैं सम्मोहित हो गया हूं, सम्मूढ़ हो गया हूं, तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। धर्म शब्द के वास्तविक जो माने हैं वो ड्यूटी बाउंड। अगर हम एक काम कर ले जाएं तो भगवान तुम्हारे सामने ही साक्षात खड़े, कहीं छुप नहीं गए हैं वो। क्या कि हमारी अगर प्रकृति है, अगर उसी का हम सिंहावलोकन कर लें। भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम विद्य कर्तारम अव्ययम्। मेरी जो सृष्टि है 4 वर्ण की है, तो हमें बस एक काम करना है, पहले ये ढूंढ लेना है कि हम किस वर्ण के। हम ब्राह्मण हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि हम वैश्य हैं कि हम शूद्र। जाति नहीं, हमने शर्मा लिख लिया, दीक्षित लिख लिया, भारद्वाज लिख लिया कि भाई हमारे पूर्वज ऐसे थे वैसे थे, ये कर लिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। वर्ण की पहचान अपने आप हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वर्ण के जो गुण धर्म हैं वो बताए हैं भगवान ने कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। समो दम तप शौचम शांति मार्जन ज्ञान विज्ञान आसिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अगर ये चीजें अपने आप अंदर से आ रही, इसका मतलब टेस्ट हो गया कि हमारा जो वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण है। चाहे हम किसी के यहाँ पैदा हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह अब हमें देखा क्षत्रिय है, एक आदमी तो ऐसा होता है डर के मारे दम निकल जाती है, कोई जरा सी बात कह दो तो पीछे हट जाएगा एकदम से, कोई बात करने में सक्षमता उसमें आती नहीं। तो शौर्यम तेजो धरती दाक्ष्यम और युद्धे चापलायनम, पीछे नहीं लौटता। जैसे ईरान इराक में पहले युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्पार्टा के सैनिकों ने तोड़ डाला कि नहीं चुने, इसी तरह को यूक्रेन कैसे लड़ रहा है। युद्धे चा अपलायनम, दान में ईश्वर भाव, और दान देने का जो भाव है ये क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म।
अगर ये लक्षण हमारे अंदर है, शौर्य है, तेज है, धृति है, यानी धारण करने की क्षमता है, उसको होल्ड करने की, और दाक्षम और दक्षता है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी, फुल एफिशिएंसी से वर्क करता है वो, मतलब पार्ट में नहीं, तो वो वर्ण उसका क्षत्रिय। और अगर ये दोनों ही नहीं, और व्यवहार में कैसा लगता है, भाई कुछ काम इधर इधर का उधर उठक पटक कर लें, तो कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, वणिक का जो धर्म है, वर्ण है, कृषि और गौ रक्षा, मतलब खेती करे, गौ रक्षा करे। गौ रक्षा का मतलब केवल गाय से ही नहीं है यहाँ तात्पर्य, गाय का गौ के मतलब प्राण के होते हैं, कि प्राण की रक्षा कैसे होगी, कि उसके लिए उपयुक्त अन्न मिले, अन्न की कभी कमी ना हो। और कैसे कमी ना हो, कि जमीन से मार मार के अन्न न लें, कि 2 डाई मारी, 2 यूरिया मारा, 2 जिंक मारी, और उन्होंने कहा कि दे, देती कैसे नहीं अन्न है, दे हमको, ट्रैक्टर से करेंगे। पहले तो ये होता था कि जमीन को कृषक करना भी अपराध माना जाता, और लकड़ी के हल से लोग थोड़ा कुरेद के डाल देते थे, और कुरेदा तो सीधा ही निकल पड़ी। ये हमारे पौराणिक उपाख्यान है। एनीवे, कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, यानी वणिक का काम है कि किसी भी तरीके से राज्य में चाहे कोई अवस्था क्यों ना हो, सबकी जीवन यापन होना चाहिए। ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर राज्य सरकारों को या किसी को भी कोई समस्या आने वाली नहीं। और परिचर्यात्म कर्म सुदिशो, अब मान लो ये मान लो न तो वो ब्राह्मण का काम उसके समझ में आता है, जैसे हम हैं, हम बोलते हैं, कोई बोलते हैं कुछ ही कुछ बोल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी हो सकता है आपको अच्छा लग जाता हो, पर हमें तो खुद तो संतोष नहीं होता कि भाई नहीं ये काम सही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्षत्रिय की बात जब आई तो ये हुआ कि भाई कितना हम सुरक्षा कर पा रहे हैं। ये ब्राह्मण का काम में क्षत्रिय का काम भी शामिल है, कि उसको एक सही रास्ते पे चलने का उद्बोधन देता है। वो ऐसा नहीं है कि जीवन उसको मिला और उसने यहाँ अपना वैसे ही बेकार कर दिया, पूरा पूरा समय उसका निकल गया। तो कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वणिकम, और परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रार्थ वाली। अब सेवा करो और मौज लो, कितना अच्छा काम है। शूद्र जो शब्द कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि जो 3 वर्ण है हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको हम संस्कारित करते हैं। इनको तो जब किसी को संस्कार करते हैं, जैसे कोयला है, उसका आपने संस्कारित किया तो हीरा बन गया, तो शुद्ध 100% कार्बन। लेकिन उसी कोयले को देखो बहुत लंबी लाइफ होती है उसकी, लेकिन अगर अल्ट्रावायलेट लाइट उस पर डाल दी जाए तो एकदम एवोपरेट हो जाता है। देखो कितनी महंगी चीज लगती है हमें। देख, पूरी केमिस्ट्री और साइंस हमने जब शुरुआत पढ़ी तो 2 ही सिद्धांत शुरू हुए, कि प्यूमिस स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ। पारस पत्थर मिल जाए, लोहे को छुआ दें, सोना हो जाए, है? और अमृत मिल जाए, पी लें, अमर हो जाए, बस सोना हाथ में हो और घूम मौज करें। ऐसी अवस्था जीव की यहाँ है, और इसी रूप से वो रहना चाहता है। केवल हम पहचान मात्र अपनी करते हैं। तो यहाँ अर्जुन पूछता है कि धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी ड्यूटी क्या है जो मुझे पता। और श्रेय हो, जो यश श्रेय, जो श्रेय हो, ता निश्चितम, निश्चित करके कहो मैं शिष्य हूं आपका और आपकी शरण में। यानी 2 चीजें जरूर हो गई, शिष्यता होना और शरणागति होना। ये 2 धर्म जरूरी हैं अगर आप संसार को भी पाना चाहते हैं, भगवान की बात हुई। ये अगर लक्षण गुण है तो ये जब होती है तो भगवान उसको बहुत सारी विभूतियां दिखाते हैं, कि भाई ये देख लो, इसमें भी मैं ही हूँ। 84 विभूतियां अध्याय 10 में दी हुई, 84 विभूतियां, और 127 बैठती हैं जाके आगे बैठ चल के। अध्याय 7 में विभूतियां हैं, 13 में विभूतियां हैं। विभूतियों को दर्शन कराए कि भाई देख, ये इनमें देख ले तू। लेकिन जब उसको संतोष नहीं हुआ तो एक बात ये कह दी कि अथवा बहुने किम ज्ञातेन तवा, तू बहुत चीजें क्यों देखना चाहता है, देख मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तेरा ताक रहा हूँ। तो उसको संदेह हुआ कि भाई बात तो सही सी लग रही है, सब चीजें तो हैं, पर क्या जैसा कह रहे वैसे ही है। तो वो अब रूप को देखना चाहता है। जैसे हम लोग 11वीं आज श्रृंखला में आ गए और सबकी बड़ी विकट इच्छा हो रही है कि परमात्मा का दर्शन हो जाए।
तो जैसा अर्जुन को भगवान ने दिखाया और संजय ने देख के धृतराष्ट्र को बताया, उस स्वरूप को हम लोग नजदीक से देखने की आज अभ्यास करते हैं। चला जाए तो भगवान ने ये कहा कि देखो दिव्य चक्षुओं से देख पाओगे, ये जो चर्म चक्षु है इनसे नहीं देखेगा। इसका क्या अर्थ है? चर्म चक्षु का अर्थ ये हुआ कि ये जो इंद्रियां हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का जो बना शरीर है तमोगुणी, इससे बाहर को दिखाई देता है। देखिए योग सूत्र में हम लोग चलते हैं तो योग सूत्र में प्रत्याहार की बात आती है कि हमारा योग की धारणा की जो 8 सीढ़ियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 तो ये बहिरंग साधन है, और धारणा, ध्यान और समाधि 3 अंतर। प्रत्याहार बीच में आता है, इधर भी और उधर भी दोनों में। लेकिन प्रत्याहार ऐसा एक साधन है कि अगर प्रत्याहार की अवस्था आ जाए तो फिर आनंद आ गया। क्योंकि योग का तो एक ही सेंटेंस है केवल कि योगा चित्त और वृत्ति निरुद्ध। यानी जब ये चित्त जब निरुद्ध हो जाएगा और ये सब सिमट जाएगा अपने में, तो बात बन जाएगी। और इसके लिए आज हमें बहुत पल्ले से कच्चे से बांधना पड़ेगा कि गीता जी में भगवान ने जो बात कही है, जिसके तरह तरह से लोग अर्थ निकालते हैं, वैसे अर्थ नहीं। एक श्लोक गीता का है जो सर्वमान्य, सर्व जगह मिलेगा आपको। घोड़े भगवान के बने हुए रथ के, और भगवान खड़े हैं और अर्जुन जो हैं वो उसमें नीचे हाथ जोड़कर रथ के बीच में बैठ गए हैं। ये मैं दिखा देता हूँ, ये वाला। इसका जो मूल श्लोक जो आपको नीचे लिखा मिलेगा उसको मैं एक बार उद्धृत करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्ति कर्मणि। 4 पार्ट इसके हैं। पहला पार्ट है कर्मण्येवाधिकारस्ते, खोलते हैं, कर्मणि एव अधिकारस्ते। इससे अधिकार सूत्र है, ये बताता है कि किस चीज में हमारा अधिकार, राइट किसमें। जैसे हम यहाँ बैठे हिंदुस्तान में, क्या क्या हमारे राइट्स, तो कहते हैं कर्मणि एव अधिकार। कर्मणि अधिकार है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कि कर्म करने का हमारा अधिकार, बस यही भूल होती है। अधिकार ही हमें अपना नहीं पता है। समझ लीजिए इसको अच्छे से कि कर्मणि हमारा अधिकार है, कर्म नहीं है। कर्म तो हमें प्रारब्ध से संस्कार जो मिल रहा है, हमारे अंदर जो चाबी भरी हुई है वो शुरू हो गया। कर्मणि है क्रिया, ये क्रियावाचक है, ये कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, ये क्रियावाचक है। तो क्रिया करने का अधिकार हमारे अंदर सुरक्षित। इस बात को बहुत गहरे से अंदर मनन में लाना होगा कि क्रियावाचक है और कर्म जो है वो बाह्य है। क्योंकि कठोपनिषद कहता है कि इंद्रियों का वशीकार कर लेना है, अंदर क्रिया के लिए अब हम तैयार हो गए। क्योंकि बाहर दर्शन नहीं होगा, बाहर तो उसकी कर्म के बाद जो हो रहा है उसका दर्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उपनिषद कहता है कि परांच खानि व्यतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पंचत्य ना अंतरात्मा। इसलिए क्योंकि उसने गड्ढे ये खोदे ही बाहर को हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा स्वरूप ये बाहर का नहीं है, इसके भीतर कोई चीज है। जैसे सीड होता है, पेड़ होता है, पेड़ जब उगता है तो सीड है, सीड को पानी में डुबो देते हैं, वो फूल जाता है और पेड़ बन जाता है। निकला तो अंदर से ना। तो जो क्रिया है वो अंदर जाने की, और
कर्म जो है बाहर आने का है। पूरा एक अध्याय किम कर्मेति कवयो व्यक्तमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यंगात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्मणि अकर्म यह पश्चिम। कर्मणि मान क्रिया, क्रिया को जो अकर्मक मानता है, दो तरह क्रिया होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो जो अकर्मक जान लेता है कर्मणि अकर्म यह पश्चिम, कर्मणि से कर्म सब बुद्धिमान होने से सही कर्म। ये रूट है इसका। ये जैसे ही पकड़ में आएगा वैसे ही हमारी वृद्धि बाहर की जगह आंतरिक हो जाएगी, और आंतरिक होते ही स्वाभाविक ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये पीछे को मोड़ लेंगे मुंह, और चित्त की सी नकल करने लगेंगे। चित्तस्य स्वरूप अनुकार है इंद्रिया। ये सूत्र है, योग सूत्र हमारा 54वां अध्याय 2 का साधन पाठ का। तो इंद्रियां जब बैक गियर में आ जाएंगी, यूटर्न ले लेंगी, तो उनका फिर ये जो दुखदाई लीला ये खत्म हो जाएगी। राग द्वेष है दूसरे से होना, तो राग धीरे धीरे अपने आप घटने लगेगा, और राग घटेगा तो त्याग बढ़ जाएगा अपने आप, और त्याग जब बढ़ जाएगा तो द्वेष घटेगा, द्वेष घटने का मतलब प्रेम बढ़ जाएगा, अब प्रेम की परिणति तो भगवान होनी ही होनी है, जो तो कुछ बुद्ध है। तो राग द्वेष का जो झंझट है, इंद्रिया में जो राग द्वेष रूपी जो तत्व बैठा है, इंद्रिय से इंद्रिय साथ राग द्वेष हो व्यवस्थित तयो न भस्मागच्छेतु यस्य परपंथिनो, यही बिगाड़ के राग काम खत्म कर देता। तो पहला काम हुआ कि हम अपने वर्ण को पहचान लें, और इस काम को अन्य कोई अलग से न जन्म पत्र देखने की जरूरत है, न किसी के पास जाने की जरूरत है। आप जैसे ही अंतर्मुख होंगे आपको खुद पता लग जाएगा भाई मेरा क्या हाल है? और मैं क्या, बाहर के लोग कितना ही कहें हमें कुछ ये हैं साहब वो हैं, हम कुछ नहीं, हम खुद जानते हैं हम क्या है, और दूसरा कोई हमारे बारे में जान नहीं सकता है। बाह्य आवरण में जो कुछ थोड़ा आचरण वृत्ति से करते हैं वो दिखाई देता है, वो सब नकली। असली जो बात है वो हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। वो जाने या हम जाने, तू जाने या तू जाने, बहुत सारे गीत बने। तो जैसे जैसे आपको ये पता चल जाए कि मैं ये हूं, तो अब स्वयं स्वयं कर्मणि अविरत संसिद्धिम लभते, परफेक्शन आपको मिल ही जाएगा, भगवान गारंटी कर। क्योंकि जो परमात्मा की प्रवृत्ति है वो हुई इसीलिए, हम कोई यहाँ इंसान बने कोई इसलिए थोड़ी बने, इतर योनियों से बहुत ऊपर है। इसको हमने शुरू में जो हमारा भगवत दर्शन के शुरू के जो पाठ आए हैं उनमें सब में करीब करीब 5-6-7 में बार बार इसको रिपीट किया कि भाई किसी भी तरीके से ये बात हो जाए कि हम करें क्या। तो ये बात जब समझ में आ जाती है अर्जुन के, तो फिर वो कहता है संजय कि भगवान ने कहा दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य चक्षु का अर्थ यही है, ये जो दिव्यात्मक बात है जो अंदर से दिखाई दे रहा है, भगवान के क्रिया जैसे ही आपके अंदर को हो गई, इसका मतलब आपकी दिव्य अवस्था प्राप्त। तो कहता है एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय रूपम परम ऐश्वरम, ऐश्वर्यवान रूप दिखाया। कैसा? बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारे हैं, वो आप सब लोग जानते ही, वो आपने पढ़ी। दिव्य माला वर्णम मालाएं आयुध हैं, और जितने कोटि सूर्य संप्रदन, दिव्य सूर्य सहस्त्र से हजारों सूर्य एक साथ इकट्ठे हो जाएं, ऐसी जो आवाज है वो हो रही है महाराज। ये धृतराष्ट्र को संजय बाबू कहा, और जब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, अब हमारा मूल विषय प्रारंभ होता है भगवत दर्शन का, जिसमें हम दर्शन करेंगे तो कैसे कैसे जो है अर्जुन दृष्टि को बताता है देखकर। तो देखिए हम चलते हैं, जिनके पास गीता अगर पुस्तक हो तो रख सकते हैं सामने, नहीं है तो संग संग वैसे ही चलेंगे, थोड़ा दौड़ चलते हैं। पश्यामि देवांस तव देवदेहे, पश्यामि देवांस तव देवदेहे, सर्वान् तथा भूत विशेष संगम
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वान् उर्गान् च दिव्यम्। देखो अर्जुन को क्या क्या दिखाई दे रहा है। पश्यामि देवांश तब देव दे, आपकी देह के एक हिस्से में मैं सारे देवताओं को देख, भूत विशेष संज्ञान, सर्वांश भी देख रहे हैं, विशेषांश भी देख रहे हैं, ब्रह्मा भी देख रहे हैं कमल पे आसीन, और ऊपर से त्रिलोक भी दिखाई दे रही है, ऋषि दिखाई दे रहे हैं, उड़क दिख रहे हैं, यानी तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। और अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम, नान्तं न मध्यम न पुनः तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। लेफ्ट राइट बीच आगे पीछे सब जगह विश्व रूप में परमात्मा ही दिख रहा है। तो जब ये सी नजर स्थिर होने लगती है तो कैसा रूप दिखाई देता है। अब इस विश्व रूप के साथ अर्जुन को भगवान का चतुर्भुज रूप दिखाई देता है, जो इनकी प्रतिमा हमें सामान्यतः मंदिरों में मिलेगी। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण खड़े हुए हैं, साथ में सहचरी भगवती लक्ष्मी भी खड़ी हुई हैं, दोनों। देखिए नारायण स्वरूप को। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च, मुकुट है किरीटी, गदा और चक्र है। किरीटिनम गदिनम चक्रणम च, और तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, चारों ओर तेज ही तेज फैला हुआ है, चारों ओर तेज ही तेज फैला हुआ है। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्ता अनलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्। इतनी तेज रोशनी है जैसे जलती हुई आर्क होती है ना। देखिए आप जब वेल्डिंग वाला आता है ना, वेल्डिंग पे जो आग आती है तो आप आंख खोल नहीं सकते, आंख चौंधने लगती है एकदम। बोले ऐसे हो रहा है मेरे को शंख चक्र गदा पद्म में से क्या क्या दिख रहा है, किरीटिनम गदिनम चक्रणम, गदा और चक्र दिख रहा है और दोनों चीजों में क्या लिख दिया, ये नहीं दिख रहे हैं, इतनी तेज रोशनी हो रही है। तो जब ऐसा रूप दिखाई देता है तो अर्जुन को अनुभव में क्या आता है, ये तो सामने देख रहे हैं चतुर्भुज में, तो कैसे कहते हैं त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। आप भी अनुभव करिए कि तुम अक्षर हो और जानने योग्य तुम ही हो और संसार में कुछ भी नहीं। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। ये संसार कहाँ ठहरा हुआ है, ये आप में ठहरा हुआ है, आप ही उसके निधान। त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। मेरे मन में तो आप सनातन पुरुष आप ही हो, आप ही धर्म के गोप्ता हो। क्या ड्यूटी है, क्या नहीं है, क्या धर्म है, ये सब आप ही जानते हो, आपके कहे से ही सब कुछ हो रहा है। हे प्रभु, ऐसा करके अनुभव आने लगता है। जब आने लगता है अनुभव में, सामने दिख रहे हैं, ये अनुभव में आया तो आंखें अर्जुन की ऊपर को हो जाती आसमान की। तो क्या देखता है, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, अनादि मध्य और आदि अनंत वीर्यम, कितनी सामर्थ्य। ओफो, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम। एक बार हम आकाश की तरफ नजर करके देखते, गैलेक्सी स्टार, दूसरे संसार को परमात्मा के स्वरूप। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनेक बाहु और शशि सूर्य नेत्रम। आकाश में जब देखते हैं तो दो ही मूल दिखाई देते हैं, बाकी सब ढके रहते हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनेक बाहु और शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। ऐसा आपका तेज हो रहा है, इतना दीप्ति हुताश है, आग निकल रही है। जैसे कोई गुस्सा आ जाए ना किसी को तो मुंह फुला लेता है कि ऐसे करके मुंह फुला लिया,
तो मुंह फुला के बैठ गया। दीप्तुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वविदम। और अपने तेज से ही सारे संसार को आप तपा रहे हो। क्योंकि अब तपने के दिन आ रहे हैं, होली आ गई, अब ये नया शुरू होगा ग्रीष्म ऋतु में। भगवान अध्याय 15 में भी यही बात कहते, भोक्तारम यज्ञ तपसाम 5 में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम और सर्वलोक महेश और सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। शांति का यही सूत्र है, जब ये पता लग जाए कि भोक्ता परमात्मा ही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, हमारे कोई काम करने के है नहीं है, हम तो अपने भीतर को चलो, अंदर चलो, बाकी जो ठीक है बाकी ठीक है। और ऊपर जब देखते हैं तो जो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो जगह, खाली जगह जो दिख रही है, इतना आकाश चित्र दिख रहा है, उसको देखता है। इसको देखने के बाद कि भाई जित तो आग बढ़ रही है, ऐसा तेज दिखाई दे रहा है। देखिए आजकल टेम्परेचर शुरू हो गया, 32, 36, 42, 44 बुला राजस्थान जैसा हो जाएगा, है अरब कंट्री जैसा, पता लगे पौधा ही नहीं दिखेगा कोई वहां। दीप तो सास वक्तम स्वतेजसा विस्मृतम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। उसके बावजूद भी सभी प्राणियों का हितैषी है परमात्मा। अगर वो ना चाहे तो हम एक सेकंड यहाँ रुक नहीं सकते, यहाँ रुकने को इंतजाम और है नहीं। तो बीच में देखते हैं द्युलोक, द्यु माने चमकदार लोग, बीच का। द्याव्या पृथिव्यो हृदमंतरम ही व्याप्तम त्वयि केन दिशश्च सर्वा दष्टाद्भुत रूपम उग्रम त्ववेदम लोकत्रय प्रवृथितम महात्मन। ये जो बीच का जो हिस्सा है, ये दिशाओं ने साध रखा है। इसमें कोई चीज किसी पर रखा नहीं है, किसी वेट पे नहीं कि पृथ्वी इतनी बड़ी कहाँ रखी है, समुद्र इतना पानी ये कहाँ रखा हुआ है, देखो गोल गोल ड्रम सा घूम रहा है। और एक बार अगर इसको हम देखने लगे तो मेरे ख्याल से हम लोगों का इतना आश्चर्य और अद्भुत होगा कि परमात्मा की शरणागति हो ही जाएगी। और अभी जो दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, मैं तू, रुपया पैसा कौड़ी ताकत फलान हथियार हो, ये सब एक विरासी दिन ठंडे हो जाएंगे। थोड़ा सा दिव्य लोक का दर्शन करते ही ये भाव आने लगेगा। उग्र रूप की बात आई है, उग्र रूप के 8 श्लोक हैं और उनका पाठ नहीं कराते थे महाराज जी श्यामसुदास जी, इसलिए कि अगर उनका पाठ करें तो वो उग्र रूप हो सकता है किसी के दिमाग में चढ़ जाए तो डर के मारे मौत ही हो जाए। उग्र जो रूप है, दांतों में फंसे हुए हैं, मरे पड़े हैं, सब आगे निकल रही हैं, ये लेकिन यही कहता है कि उग्र रूप को देख करके हालत मेरी खराब हो रही है, सबकी खराब हो रही है। ओ अमी ही त्वाम सुर संगा विसंति केचिद भीत्वा प्रांजल्यो गणन्ति स्वस्ति तिक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलानि। बहुत बार चलेगा, इसलिए थोड़ा सा भीतर को अपने पीछे देखते हैं। ठीक है, तो अमी ही त्वाम सुर संगा विसंति, सब दौड़ जा रहे हैं इसी के अंदर। ये चीज भीतवा प्रांजल्य ग्रंथ, डर के मारे गिगी बन रही है सबकी, ऐसे हाथ जोड़े खड़े हुए। लेकिन महर्षि सिद्ध लोग क्या कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं परमात्मा की, जय हो जय हो जय हो। अब देखिए कितने लोग हैं, आप एक बार ध्यान करिए, किसी दिन विस्तार से बात होगी। रुद्रा आदित्य बसवो ये च साध्या, रुद्रा आदित्य बसवो ये च साध्या, विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च, गंधर्व यक्षा असुर सिद्ध संगा, गंधर्व यक्षा असुर सिद्ध संगा, विचन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। आपको बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। कौन कौन? रुद्र, आदित्य, वसु, आप सब लोग जानते हो 33 कोटि के देवता हैं, समष्टि में है और व्यष्टि में भी अपने अंदर विद्यमान है। इनमें जरा सा भी कहीं एंच पैंच आ जाती है, जीवन दुश्वार हो जाता है, सीधे डॉक्टरों पर भागे दिखाई देते हैं, साहब ये यहाँ दर्द हो रहा है, कि यहाँ हो गया, कि ये हो गया, पूरी श्रृंखला। इसी से कहते हैं विस्तार से पीछे भी बात हुई है और पूरी लंबी बात होगी। रुद्र, आदित्य, वसु और अश्विनी, 31 और 2 33, तो ये हो गए। रुद्र आदित्य बसवो ये च सात गण हो गए, विश्व रूप हो गए, और गंधर्व यक्षा,
ये कैसे कैसे पैदा हुई, इनकी उत्पत्ति पुराणों में बहुत अच्छी से, जो पुराने जो पुराण सुनना चाहते हैं उनको बहुत आनंद आएगा। ये सब जो है आश्चर्य परमात्मा को देखकर। इसके बाद उग्र रूप का वर्णन आता है, उसको आज हम बिल्कुल लेंगे नहीं, सुनाएंगे बात को। उग्र रूप तो आजकल तो होली का दिन है, खुशी का दिन है, तो थोड़ी देर रुक के विश्राम करते हैं। और देखिए ब्रज की जो होली है, लठामार होली हो चुकी है, अभी होलाष्टक शुरू हो गया है, होली चल रही है वहाँ, क्या रस फैला हुआ है। होली का मतलब है कि अपने को भूल जा। तो मैं गोपियों का, राधा का जो वहाँ का सब चलता है, तो एक छोटी सी अनुभूति जो मुझे बाल्यकाल में हुई। भगवान जो है गोपियों के साथ, भगवान की उम्र नवल किशोर हैं, नित्य किशोर हैं वो। अवस्था 9 साल से नीचे की है। 9 साल के बच्चे का क्या भाव होता है देखिए, उसमें ये जो अभी जो डेवलपमेंट होते हैं, मूलाधार का स्वादिष्टान चक्र की गति वाली उत्पादन करता शक्ति उसमें नहीं आती है। तो बच्चे की क्या अनुभूति होती होगी, इसका अनुभव शायद हम सबको है। तो बूझत श्याम कौन तू गोरी, भगवान तो सांवले और राधा गोरी है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, देख ठिठोली हो रही है। कहाँ रहते काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, श्याम कौन तू काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। देखिए कितना सहज उत्तर आता है, बस फटाक से। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहते काकी तू बेटी, देखी कबहू नहीं ब्रज खोरी। क्या उत्तर देती कि यहीं रहती नंद नंद के अंगना, यही नंद नंद के आंगन में रहती, यहीं रहती नंद नंद के अंगना, और करते रहती माखन दध चोरी, करते रहती माखन दध चोरी। तो देखिए भगवान कैसा सटीक उत्तर देते हैं। जब आक्षेप लगता है ना तो आदमी कैसे पीछे हटता है। तुमरो कहा चोरी हम लइए, तुमरो कहा चोरी हम लइए, खिलन चलो संग मिली गोरी, खिलन चलो संग मिली गोरी। अब बांग बइया गलबइया डाल के लेकर चल। ये ब्रज की लीला का रहस्य, इसको शास्त्रों में सबने प्रकृति पुरुष परमात्मा प्रकृति के रूपों में वर्णन किया है। दोनों हैं तो एक ही, साक्षात भगवान ही है। भगवान के अलावा यहाँ दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। ये चीजें जो ठहरी हुई हैं वो भी इसी में ही है, और सबके कल्याण के लिए। बड़ी बड़ी गोपियां जो खेल रही हैं, जो बड़ी उम्र की हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जो सर्वोच्च भाव है प्रकट जब होता है तो साष्टांग प्रणाम से नहीं, वो ये है कि गले मिलना, कौली वाले, हृदय से हृदय का जो मिलाप है, हृदय से हृदय का। तो देखिए एक गोपी है, वो कैसे कहती है भगवान को गाल पे जो है ऐसे करके लाली लगा देती है। ये गाल जो है ना, ये हृदय का प्रतीक है। हृदय का जो भाव है, ये देख लीजिए आप, गाल अगर ठीक ठाक चल रहा है तो हार्ट भी ठीक है, और ये 36 आपका सही है, एकदम फिट है। तो ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा ये इसी का है, ये शोरूम है, ये फैक्ट्री वर्कशॉप है। यहाँ जो माल रखा है वो यहीं का माल है। तो देखिए तो कैसे कहती है गाल गाल के लिए, मेलन लाल कपोलन रोरी, आ कुछ मुस्काए कही मुस्काए, कुछ सकुचाए
नैन नचाए कही मुस्काए, 3 एक्शन किए। जब कौली भर ली तो अपने जो कुछ हैं दूर के जो स्थल हैं उनको सिकोड़ लिया, तो कस के खींच लिया। कुछ कुछ सकुचाए और नैन नचाए, कुछ सकुचाए नैन नचाए, लला फिर अइयो खेलन होरी, लला फिर अइयो खेलन होरी, लला फिर अइयो खेलन होरी। तो ये ब्रज का रस है। होली में ये है कि 2 स्वरूप एक स्वरूप हो जाए, ये जो अवस्था है वो होली की अवस्था है। पौराणिक कथा में आज प्रहलाद जी का साक्षात्कार है। होलिका जो है बैठ जाती हैं, प्रहलाद ऐसी ही रहती है। प्रहलाद में आह्लाद है जीवन। तो ये छोटी सी ब्रज की लीला थी, आज होली के अवसर पर सटीक लगी। तो आज इसके स्वरूप को हमने सराहा, परमात्मा के स्वरूप को देखा। तो आज हमने परमात्मा के चतुर्भुज रूप को देखा और उग्र रूप के बारे में थोड़ी सी बात की। अब हम कल की अगली की जो श्रृंखला है उसमें परमात्मा का जो विशद रूप है, जिसे देख करके अर्जुन को ये विमोह बिल्कुल समाप्त हो गया, उसको लेंगे। आज होली का अवसर है तो एक दूसरे से हम लोग वार्तालाप भी करेंगे और एक्सचेंज भी करना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। अब हम अनम्यूट कर देते हैं क्योंकि आप बता रहे हैं कि होली का है तो आप लोग सब वार्तालाप कर सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया सर। डॉक्टर होली की आपको मुबारक हो, शुभकामनाएं आपको। बहुत सरल और सुंदर बना आपने किया है ब्रज की होली का, मन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया। आभार। और किसी को कोई बाकी जी द्वारा बंद है, खोल लीजिएगा, साउंड बंद है आपके। होली दहन होता है कि वैर द्वेष राग सब इसको दहन करना होता है। आवाज बंद है आपकी दीक्षित जी। हाँ मिल गया जी मिल गया। हाँ हाँ ये जो वृत्तियां आपको दिख रही हैं इनका खोज नहीं पता लगता कि कहाँ भाग गई। आप देख लो, एक बार को अगर होली का संसर्ग हो जाए, जैसे गोपियों का भगवान के साथ हुआ मिलन, साक्षात्कार हो जाए, तो ये जो गोपियां ये सब अरण्य कांड के साधक हैं। जब भगवान की लीला राम की होती तो उन्होंने कहा चलो तब आ जाना यार, तब देख लेंगे, हैं तब आनंद लेंगे। ये जो हमें जितनी हमने पट्टी पढ़ ली है ना, इस पट्टी का एक लेव ना चढ़ गया हमारे ऊपर दिमाग पे, क्योंकि वास्तविकता तो ये कि ये जो भी है ना, शोक काम क्रोध लोभ मोह, ये सब ये जो प्रकृति की स्वरूप हैं, ये प्रकृति के जो गुण धर्म लक्षण है ना, उनका स्वभाव है। तो वो तो अपना काम करते हैं, हमें उनसे क्या लेना देना है भाई। हमें तो हमसे ही क्या, हमारे भगवान से, ये तो बेडरूम कल्चर है भाई। प्रिया प्रीतम का जो भाव है वो सर्वोत्तम भाव है। सबसे पहला भाव आता है शांत भाव। शांति ढूंढ रहे हैं दुनिया में, शांति कहाँ रखी है? जब परमात्मा की शक्ति आपके अंदर आएगी तो शांति अपने आप लौट आएगी। शांति के लिए शक्तिवान होना बहुत ही जरूरी है। अगर शक्ति नहीं है तो शांति कैसी? कोई शांति नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है? चूक रहे हैं लोग एक दूसरे को कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। कोई ये देखने को तैयार नहीं है भाई, आदमी मर रहे हैं, हथियार टूट रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं, सारी दुनिया का माहौल खराब हो रहा है। शांति शांति क्या है? शांति कुछ भी शांति नहीं। वो तो जब तक आह्वान उन्होंने ले लिया अपने कम्युनिस्ट का पैटर्न। जब ये गए हमारे इस्कॉन वाले प्रभुदास जी के लड़के वहां इस्कॉन में, तब तो आपने पिक्चर देखी होगी उन दोनों की 71 वाली, देवानंद वाली। हमको दुनिया से दिया क्या, हमने लिया क्या, हमको इसे गवा करें को कोई हमने किया क्या। जब ये गए थोड़ा सा इस्कॉन वाले वहां पहुंचे, कृष्ण का हरे कृष्ण हरे राम होने लगा, थोड़ा बहुत माहौल में बदलाव आया। आज फिर वहीं आगे लौट के। कल युग मीन्स कल का युग है। मशीनरी पे इतनी ताकत हमें आ रही है और वहां दिव्य दृष्टि दे दी संजय को, तो संजय अपने
मजे में सुना रहे हैं कि भाई ये बात हो रही है? ये सभी मरे पड़े हैं तो अपने आप भाई इनको क्या करना है तुम्हें? अपना आनंद लो। क्रिया क्रिया जो कर्म है, कर्म ऐसा हो जो क्रियात्मक, ये हम तो अपने अंदर रहे, बाकी तो काम हो ही रहा है, करने वाले कर रहे हैं। हमारे सारे जितने भी भक्तियों के साधक हैं एक ही गीत गाते हैं, बहुत सारे गीत हैं, गीतों में आनंद आता है। ब्रज की तो होली में आज वही है, लठा मार देखिए हो रही है। आप लोग गए होंगे, नहीं हो तो अगली बार चलिए, ले चलते हैं आपको, आनंद आएगा। चलिए, और किसी कोई तो नहीं तो भाग्य जी से कहेंगे कि वो दोस्तों तो अगर होली का कोई गाना गा सकते तो गा दीजिए तो। हाँ गाइए। भाग्य जी, हाँ। होली होली अरे कह दिए, चलिए बजा दो, अरे इंस्ट्रूमेंट नहीं स्टार्ट कर होली दो। होली अरे इंस्ट्रूमेंट बजा दो भैया, है सर। इंस्ट्रूमेंट को निकालो अपना भैया। हाँ निकालो निकालो निकालो, आदेश हो गया अरुण जी का। हाँ नहीं आदेश है उसकी तो बात ही नहीं है सर, पर फिर भी वो होता है ना। देखिए रंग बरसे गाएंगे, देखिए। हाँ है हाँ सर। हाँ देव ऋषि जी गाएंगे कुछ? नहीं, मैं तो नहीं गाता। मैं कहा आप ही गाएंगे रंग बरसे है। अरे आप सुनाएंगे, वैसे ही सुना दो कुछ। नहीं नहीं, मुझे नहीं आता। अरे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या ये नहीं आता सर, कैसी बात ममता कर जी रहे भी हैं? आएंगे, ममता जी से रिक्वेस्ट कर लो। हाँ ममता जी से कहिए, ममता जी सुनाएंगी। पर वो मेरे ख्याल से इनका वीडियो ऑफ है शायद, कहीं बाहर अब है। आपको ब्रज में ले जाना ही पड़ेगा, जैसे बिना नाचे बिना गाए जो है वो जो आनंद है हाँ बिना उनका उसके आनंद गायन का नहीं। है। हम्म। होली तो सर, होली तो होली है, इसीलिए कह रहे हैं। एक छोटा सा हम सुना देते हैं आपको। सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। हमारे बड़े थे तो वो जब ब्रज में होली होती थी तो होली की आग लेके आते थे, तो दो दो ही लाइन हमें याद है, ज्यादा नहीं है। वो कहते हैं, देखिए क्या हो रहा है, ये हुड़दंग हो रहा है, हुरियार आ रहे हैं। जो नई नवेली हैं वो अपनी गौख में बैठी हुई हैं छतों पे और देख रही हैं। तो ब्रज में क्या है कि पर्दा भी था, रोक भी थी कि भाई चलो ऐसे ही रहो अपने उसमें। तो वो कहते हैं, देखो वो गाते थे जो वो मैं सुनाता हूँ आपको। मोय देखन चो नहीं दे सासु गलियन में आयो सांवरो, ओ मोय देखन चो नहीं दे सासु गलियन में आयो सांवरो, तो काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की लागी डोर सासु गलियन में आयो सांवरो, ओ रेशम की पट डोरी बनाई, रेशम की पट डोरी बनाई, और ताही की लागी गेंद सासु गलियन में आयो सांवरो, ओ मोई देखन चो नहीं दे, मोई तू देखन चो नहीं दे सासु गलियन में आयो सांवरो। जय हो। बहुत जय बढ़िया, हो। बहुत सुंदर। बहुत भाग्य जी, तब तक अभी आपने सोच लिया कुछ? बहुत सुंदर। मगन हो गया अब ये सुन के, इसलिए मेरे मैं वो देख रहा हूँ। एक मिनट का टाइम दो, मैं आप जरा वो लीड लगा लूं। आजा आजा आजा। प्रेम रस में सब भक्ति हो गई, सब सब दर्शन हो जाते हैं इसी में यहाँ। ये में ही तो है। हाँ, सब प्रेम, बिल्कुल। ऐसे ऐसे ही एक दिन अरविंद जी ने मुझे 6 बजे कह दिया था, आज जरा एक उद्बोधन दे दो। जब उस दिन ऐसे ही आज एकदम बोला, जरा गाना सुना दो। चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं।
होली खेले रघुबीरा बिरज में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, रघुबीरा बिरज में, होली खेले रघुबीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हो हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई मेहरन में वीरा रवद में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, रघुवीरा अवध में होली। बहुत बधाई बागी जी। सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं बहुत। चलिए बागी जी 200 बोले फिर कदम आप सीधा। अब जैसा कि परिपाटी है, अरविंद जी से अनुरोध कि आज का हमारा संदेश और उसके बाद ओम नाम। धन्यवाद आदरणीय बागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल कर हमको समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ हम समाप्त करते हैं। आज का विचार है, मनुष्य के मन की स्थिति सदैव विज्ञासीन रहती। मनुष्य के मन की स्थिति सदैव विज्ञासीन रहती, क्योंकि मनुष्य के संकल्प और विकल्प पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। क्योंकि मनुष्य के संकल्प और विकल्प पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो क्षण भर में बनते हैं और क्षण भर में फूट जाते हैं। तो क्षण भर में बनते हैं, क्षण भर में फूट जाते हैं। इसलिए यदि मन में कोई बुरा विचार आए, तो उसको कल पटा लो। इसलिए यदि मन में कोई बुरा विचार आए तो उसे कल पटा लो, और यदि अच्छा विचार आए तो सोचो मत, कर डालो। सुंदर, कोई अच्छा विचार आए तो सोचो मत, कर डालो, क्योंकि अच्छे विचार आज हैं, कल शायद ना हो। अच्छे विचार आज हैं, शायद कल ना हो। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। फिर शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिः।